Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? I hope so that all of you are doing well at your homes. So class, in the previous video we have done exercise 5.2, and in that video we have learned to know that how can we arrange the terms so that we can make any formula, or how can we take the common. So you all know about it. So in this video we are going to solve exercise 5.3, and in this video inshallah you will learn that how can we break the middle term, कि हम middle term की किस तरह से factors बनाते हैं. Inshallah after this video you will be able to do these type of questions also. So now before wasting time, let's start our work. So the question number part number 2 is question number 1 का part number 2 हमें given है 6a square plus 11a minus 10. ठीक है, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो सोल्यूशन के बाद आपने क्वेश्चन को उतारना है. एंड आफ्टर दैट रिमेंबर द स्टेप्स विच आई एम गोइंग टू टेल यू. यू हैव टू मल्टीप्लाई द फर्स्ट टर्म विद द लास्ट टर्म. आपने फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है उसको लास्ट टर्म के टर्म से मल्टीप्लाई करना है. तो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या है आपके पास 6, और लास्ट टर्म आपके पास अभी क्या है -10. सो इट मीन्स दैट यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 6 विथ -10. जब आप 6 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट दिस आंसर विच इज -60. 6 मल्टीप्लाई बाय -10 इज -60. व्हेन यू डू दिस, जब आप ये काम कर लेंगे इसके बाद आपने क्या करना होगा, जो नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद आया होगा आपने उसका क्या लेना है, एलसीएम लेना है. एलसीएम कैसे लेंगे, लेट मी शो यू. 60 का एलसीएम लेंगे. ठीक है, तो 2 3 ज़ा 6 एंड 2 0 ज़ा 0 एंड 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा. देन 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15 and then 5 1 ज़ा 5. So you have seen the factors which come over here is 2 2 3 5. जो factors आपके पास मतलब 60 जिसमें ब्रेक हुआ है वो क्या है, 2 multiply by 2 multiply by 3 and then 5. Now what you have to do, अब आपने इन फैक्टर्स को कुछ इस तरह से अरेंज करना है कि आपके पास मिडिल टर्म आ जाए. मैंने क्या बोला कि ये जो आपके पास फैक्टर्स आए हैं इन फैक्टर्स को आपने इस तरह अरेंज करना है प्लस माइनस साइन के साथ कि आपके पास क्या आ जाए, मिडिल टर्म आ जाए. अब यहाँ पे मिडिल टर्म हमारे पास क्या है, +11. किस तरह से अरेंज करूँगी देख लेते हैं. हमारे पास नंबर है 2 2 3 एंड 5. तो सबसे पहले मैं 2 2 ज़ा 4 एंड 3 5 ज़ा 15 का फैक्टर बनाती हूँ. अब देखिए मैं 15 और 4 का मुझे नहीं पता मैंने क्या साइन रखना है. अब देखिए 15 एंड 4 का आपने ऐसे साइन रखना है कि आपके पास क्या है, +11 आंसर है. तो मेरे पास 4 पॉसिबिलिटीज होती हैं. द फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज कि दोनों माइनस हो जाएं. सेकंड पॉसिबिलिटी इज दोनों प्लस हो जाएं. थर्ड पॉसिबिलिटी होती है कि एक प्लस हो जाए और दूसरा माइनस हो जाए. और चौथी पॉसिबिलिटी होती है कि एक माइनस हो जाए और दूसरा प्लस हो जाए. अब इन सब केसेस में आप आंसर निकाल के देखेंगे तो पहले में आ रहा होगा -19, दूसरे में आ रहा होगा आपके पास 15 + 14 4 इज 19. ठीक है, और तीसरे में आपके पास आ रहा होगा विच इज 11 + 11, और चौथे में आपके पास आएगा -11. सो यू कैन सी ओवर हियर कि आप कौन सा फैक्टर लेंगे जिससे आपको सेंटर मिडिल टर्म मिल रही विच इज +11. तो इसका मतलब मैं ये वाला फैक्टर यूज करूंगी. क्यों, क्योंकि इससे मुझे मिडिल टर्म मिल रही है. ठीक है, सो यू कैन सी कि 15 को जब मैं -4 से माइनस करूंगी तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, +11. वन मोर थिंग इज डैट कि आपके पास जो 2 फैक्टर्स आने चाहिए, आप जब उन 2 फैक्टर को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये आंसर है. मैंने क्या बात बोली कि जब आपने 2 फैक्टर्स डिसाइड कर ली कि अच्छा ये 2 फैक्टर्स हमारे राइट फैक्टर्स हैं, वी कैन यूज देम इन क्वेश्चन. सो इट मीन्स डैट आप उन 2 फैक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आना चाहिए, जो आपने मल्टीप्लाई करके आंसर लिखा था. यहाँ क्या है 15 एंड 4, तो 15 और 4 को -4 को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. 4 5 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4, 5 6 और माइनस साइन आ जाएगा. ठीक है, तो -60 आप देख सकते हैं हमारे पास आ रहा है. इट मीन्स दैट आपका फैक्टर सही बना है. अब आपने क्या करना है, अब आपने इसके बाद ये करना है 6a स्क्वायर लिखा, 11 को आपने किस में ब्रेक किया, 15 में एंड -4 में. तो 15a इसके साथ भी आ जाएगा और a दोनों फैक्टर्स के साथ आएगा. ठीक है, इसके साथ 11 के साथ जो भी वेरिएबल आपके पास लिखा होगा वो वेरिएबल आप जो 2 फैक्टर्स बनाएंगे उन दोनों के साथ आएगा. इसका मतलब ये कि 11 के आपने फैक्टर क्या क्या बनाए थे, 15 एंड -4. तो 15 के साथ भी a आएगा एंड -4 के साथ भी a आएगा, और -10 तो ऐसे आ गया. सो हियर वी आर डन विथ
द फैक्टर्स। अब आपने क्या करना है, अब आपकी सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, आपने इन दोनों टर्म से कॉमन लेने हैं और इन दोनों टर्म से कॉमन लेना है। जब आप इन दो फर्स्ट टू टर्म से कॉमन लेंगे तो आप देख सकते हैं कि कौन सा टेबल ऐसा है जिसमें 6 भी आता हो और 15 भी आता हो। दिस इज द टेबल ऑफ 3। ये 3 का टेबल एक ऐसा टेबल होता है जिसमें 6 भी आता है और 15 भी आता है। और यहाँ पे a की पावर स्क्वायर है, यहाँ पे a की पावर 1 है, तो मैं लीस्ट पावर कॉमन ले लूंगी विच इज 1। तो मतलब मैं a को भी कॉमन ले सकती हूँ। जब मैं 3a को कॉमन ले लूंगी तो मेरे पास अब इन दोनों की कौन सी रिमेनिंग टर्म्स होंगी। अब मेरे पास क्या होगा, जब मैंने 3a से कॉमन ले लिया तो 3 2 6 और यहाँ पे 2a थे तो मैंने एक a कॉमन ले लिया था तो एक a अंदर आ जाएगा। ठीक है, नाउ प्लस साइन है तो बीच में प्लस आ जाएगा। 3 5 15, यहाँ पे इसके पास 1 ही a था और मैंने वो ही कॉमन ले लिया, तो इट मीन्स दैट इसके पास कोई a नहीं आएगा। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, अब आप क्या करेंगे, आपने इन दोनों से कॉमन लेना है। नाउ यू कैन सी ओवर है कि पहले तो दोनों में बहुत साफ नजर आ रहा है कि माइनस साइन कॉमन है, मैं माइनस साइन कॉमन ले लूंगी। ठीक है, अब बताइए कि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 10 है, तो कौन सा एक टेबल ऐसा है जिसमें 4 भी आता हो और 10 भी आता हो। दैट इज द टेबल ऑफ 2। 2 के टेबल में 4 भी आता है, 2 के टेबल में 10 भी आता है। तो मैं क्या करूंगी, 2 2 4 और a लिख दूंगी। a आप देखें सिर्फ इसके पास है, a इसके पास नहीं है, तो इसलिए मैंने a कॉमन नहीं लिया। कॉमन हम हमेशा वो चीज लेते हैं जो दोनों के पास हो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 5 10। नाउ आफ्टर टेकिंग द कॉमन, ये याद रखिएगा जब भी आप कॉमन ले लें तो कॉमन के बाद आपके ये दो ब्रैकेट्स लाजमी सेम आने चाहिए। अभी जब हम आगे भी और क्वेश्चंस करेंगे यू विल सी ओवर देयर कि हमारे ये दो ब्रैकेट्स लाजमी सेम आ रहे होंगे। ये सेम क्यों आने चाहिए, क्योंकि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि इन्हीं को हम कॉमन ले लेंगे, इसलिए कॉमन सेम आना ज़रूरी है। तो जब मैं दोनों टर्म से मैं 2a + 5 को कॉमन ले लूँगी तो पहली टर्म मेरे पास क्या थी, ये, और दूसरी टर्म मेरे पास क्या थी, ये। अब जब इन दोनों टर्म से मैंने क्या कॉमन ले लिया, 2a + 5। जब पहली टर्म से 2a + 5 कॉमन ले लूँगी तो क्या बचेगा, 3a। सो यू कैन सी ओवर है मैंने 3a लिख दिया। फिर अब दूसरी टर्म मेरे पास क्या है, 2 × a - 2a + 5, 2 × 2a + 5। तो 2a + 5 तो आप कॉमन ले चुके, तो यहाँ पे क्या बचा, -2। तो यू कैन सी ओवर है कि हमारे पास क्या आ गया, -2। सो हियर वी आर डन विथ the resolving the factors. Now the second thing is that अगर आप चाहें the next step if you want to do for your own confirmation कि आपने अपना आंसर को मतलब फैक्टर्स और बाकी सब चीज़ें सही बनाई हैं, वैसे अगर आपने फैक्टर सही बनाए होंगे तो एक तो आपका ये मिडिल टर्म आ रही होगी सेम, और एक मल्टीप्लाई कर मतलब 3 तरीके से आप से वेरीफाई कर सकते हैं। पहली चीज़ कि आपका मिडिल टर्म आ रही होगी आपकी, दूसरी चीज़ ये कि आप उन्हीं फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो यहाँ मल्टीप्लाई करके आंसर आता है वो आ जाएगा। तीसरी चीज़ क्या होगी कि आपके ये दो ब्रैकेट सेम आएंगे। ठीक है, तो इन 3 तरीकों से ये वेरीफाई हो जाएगा। चौथा तरीका आप क्या कर सकते हैं कि आप जब इन दोनों ब्रैकेट को दोबारा से मल्टीप्लाई करें आपस में, यहाँ पे आपका क्वेश्चन एंड हो गया। ठीक है, मैं एक्स्ट्रा पार्ट बता रही हूँ। इन दोनों को जब आप अपने आपस में मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट द क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन मिल जाता है इसका मतलब आपने 101% अपना क्वेश्चन सही किया है। नाउ हियर वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। Now we are going to start question number 1 का पार्ट नंबर 6 which is 18y² + 9y - 20। ठीक है, अब इसमें भी आप क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है 18 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -20 से। तो जब आप 18 को -20 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट द आंसर विच इज -360। 360 का आप एलसीएम लेंगे। ठीक है, 2 1s are 2, 2 8s are 16 and 2 0s are 0, 2 9s are 18 and 2 0s are 0 and then 2 4s are 8, 1 यहाँ आ जाएगा, 2 5s are 10, 3 1s are 3, फिर 1 यहाँ आ जाएगा, 3 5s are 15, 3 5s are 15 and 5 1s are 5. Now these are the factors which are of 360, 2 2 2 and 2 times 3 and 1 time 5. तो मतलब 3 times 2 आया, 2 times 3 आया and 1 time 5 आया। तो मतलब ये सारे इसके 360 के फैक्टर हैं। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब आपने इन फैक्टर्स को कुछ इस तरह से अरेंज करना है कि आपके पास क्या आए, मिडिल टर्म विच इज +9। सो यू कैन सी ओवर हियर मैंने सबसे पहले क्या किया, 2 2s are 4, 4 2s are 8 and 8 3s are 24। एक फैक्टर मैंने 24 लिया और दूसरा फैक्टर क्या लिया, 3 5s are 15। तो आप देख सकते हैं पहला फैक्टर 24 हो गया, दूसरा फैक्टर 15 हो गया। अब आप क्या करेंगे, 24 का साइन प्लस रखेंगे एंड 15 का साइन माइनस रखेंगे। सो यू विल सी कि आपके पास +9 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह आप 24 और -15 को जब मल्टीप्लाई करेंगे यू विल ऑल्सो गेट -360। यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ। ठीक है, ये वाला स्टेप आप खुद से कर सकते हैं। तो इसका मतलब मेरा +9 किस में ब्रेक हो जाएगा, 24 में और -15 में। सो यू कैन सी ओवर हियर कि मेरे पास क्या आ जाएगा, 18y² +9 किस में ब्रेक होगा, +24 में एंड -15 में।
मैंने कहा था कि जो मिडिल टर्म का क्या वेरिएबल होगा वो दोनों फैक्टर्स को मिलेगा। इसका वेरिएबल क्या था, y, तो ये y दोनों को मिलेगा, सही है, -20। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज अगेन द सेम है कि आपने फर्स्ट और सेकंड टर्म और थर्ड एंड फोर्थ टर्म का कॉमन लेना है, और कॉमन लेने के बाद आपके ब्रैकेट लाजमी सेम आने चाहिए। अब आप देखिए इन दोनों में क्या टर्म कॉमन है। अगर मैं पहले देखूँ इसमें 2 का टेबल, तो एक तो 2 का टेबल भी कॉमन है, 2 9 18 एंड 2 12 24। इसी तरह 3 का टेबल भी कॉमन है, 3 6 18 एंड 3 8 24। ठीक है, तो हमारा अब मैंने अच्छा वो मैंने टेबल क्यों नहीं लिए 2 या फिर जो है वो 3 का टेबल, क्योंकि अगर आप 2 का टेबल कॉमन लेकर देखें या रफक अगर मैं करके बताऊं आपको, 2 का टेबल अगर आप इन दोनों से कॉमन लें तो देखें आपके पास क्या आएगा। एक तो 2y आएगा, जब आप यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 9 18 विच इज y प्लस 2 12 y। अब आप देखिए आपने कॉमन ले लिया लेकिन स्टिल 9 और 12 में कुछ कॉमन है विच इज द 3 टेबल। इसमें 3 का टेबल फिर कॉमन है, तो इसका मतलब मैं डबल स्टेप्स नहीं करूंगी, मैं कोशिश करूंगी कि मैं डायरेक्टली वो टेबल कॉमन लूँ कि मजीद अब उस टर्म में कुछ कॉमन ना आए। तो विच इज द टेबल ऑफ 6, तो 6 के टेबल में 18 भी आता है, 6 के टेबल में 24 भी आता है, और y का स्क्वायर था, यहाँ पे y की पावर 1 थी तो लीस्ट पावर मैंने कॉमन ले ली विच इज y की पावर 1। अब आपने ये 6y कॉमन ले लिया तो पहली टर्म के पास क्या बचेगा, 6 3 18, ठीक है, y स्क्वायर था तो एक y यहाँ आ गया, 6 4 24 एंड y। नाउ यू हैव सीन कि अब 3 है और यहाँ 4 है, तो मजीद इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो इसलिए पहले ही आप ऐसा टेबल चूज करें कि आपको डबल कॉमन ना लेना पड़े। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे क्या है, -15 एंड -20, तो सबसे पहले तो यहाँ पे माइनस साइन कॉमन आ रहा है दोनों में, तो मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया। अब यहाँ 15 है, यहाँ 20 है, तो 5 के टेबल में 15 भी आता है एंड 5 के टेबल में 20 भी आता है, तो 5 3 15 एंड 5 4 20। नाउ यू हैव सीन कि मैंने आपको कहा था कि मेरे पास हर क्वेश्चन के अंदर ये दोनों ब्रैकेट सेम आएंगे, एंड यू हैव सीन कि हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं और उसमें भी हमारे पास ब्रैकेट सेम आया। ब्रैकेट सेम क्यों आना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हम इसी को कॉमन लेंगे। जब मैं 3y + 4 को कॉमन लूंगी तो पहली टर्म मेरे पास ये है, अब इससे जब 3y + 4 कॉमन ले लूंगी तो क्या आएगा इसके पास, रिमेनिंग टर्म 6y। 6y मैंने यहाँ लिख दिया, माइनस साइन बीच में आ जाएगा। अब इससे जब मैं 3y + 4 कॉमन लूंगी तो क्या आएगा, -5। So in this way we have done our question. Now again the extra work if you want to do so you can, कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपको क्वेश्चन दोबारा से मिल जाएगा। So here we are done with question number 1 का पार्ट नंबर 6। Now we are going to start question number 2। क्वेश्चन नंबर 2 अब हम स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 36x² + 154x - 36। ये मेरे पास क्वेश्चन है। अब अगर आप देखें तो 36, 154 एंड 36 ऑल आर द इवन नंबर, सारे इवन नंबर है, तो इसका मतलब 2 का टेबल तो यहाँ पे बहुत आसानी से कॉमन हो गया। तो सबसे पहले देखिए मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो उस वक्त मैंने आपको ये बात बहुत अच्छे से बताई थी दैट इफ द कॉमन इज कमिंग, तो आपने कॉमन ले लेना है लाजमी। ठीक है, सबसे पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए, कॉमन किसी भी क्वेश्चन में अगर आए। तो अगर आप इस वाले स्टेप में देखें तो यहाँ पे 18 था, यहाँ 9 था, यहाँ 20 था, तो 18 एंड 20 तो 2 के टेबल में आते थे लेकिन 9 नहीं आता था। इसी तरह 18 और 9 तो 3 के टेबल में आते थे लेकिन 20 नहीं आता था, तो इसका मतलब कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ कॉमन आ रहा है, दैट्स व्हाई आई विल टेक इट। यहाँ से जब मैं 2 कॉमन लूंगी तो मेरे पास पहली टर्म हो जाएगी 18x², दूसरी टर्म हो जाएगी 77x एंड तीसरी टर्म हो जाएगी -18। अब ये 2 साथ साथ चलता रहेगा, सही है। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं अगेन वही जो मेरे सेम स्टेप्स है उसको फॉलो अप करूंगी। तो 18 को 18 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 18 को -18 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट दिस आंसर विच इज -324। -324 आ जाएगा। -324 को आप क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। जब आप -324 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 × 2 एंड 4 × 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके फैक्टर्स को आपने कुछ इस तरह से सेट करना होगा कि आपके पास मिडिल टर्म आ जाए। मिडिल टर्म क्या है हमारे पास, +77। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें कि 3 3 9, 9 3 27 एंड 27 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 एंड 2 2 4, तो 81 - 4 करूँ तो मुझे +77 मिल रहा है। सो इट मीन्स दैट आई कैन यूज दीज 2 फैक्टर्स। 77 की जगह पर क्या आ जाएगा, 81 - 4, और 77 के साथ वेरिएबल क्या है, x है, तो ये x दोनों को मिल जाएगा। -18 आ जाएगा। अगेन द स्टेप इज द कॉमन, कि हमने फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म से कॉमन लेना है। फर्स्ट एंड सेकंड टर्म से अगर देखें तो 9 कॉमन आ रहा है विच इज 9x कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो पहली टर्म के रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, 2x, क्योंकि 9 2 18 और एक x आ जाएगा। इस तरह 9 9 81 और x तो आप ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं तो इसलिए x यहाँ नहीं आएगा।
नाउ अगेन यू कैन सी ओवर हियर कि यहाँ पे माइनस टर्म कॉमन आ रही है, पहले तो माइनस साइन कॉमन है तो माइनस साइन आपने कॉमन ले लिया। आफ्टर डेट आप देख लेते हैं कि यहाँ पे 2 का टेबल कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 2 का टेबल अगर मैं लूंगी तो 2 2 ज़ा 4x प्लस माइनस साइन आप कॉमन ले चुके हैं, तो दोनों टर्म आप प्लस हो जाएंगे। 2 9 ज़ा 18, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपके ब्रैकेट्स बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आएंगे, साइन तक सेम आएंगे। तो 2x प्लस 9 इसमें भी है और 2x प्लस 9 इसमें भी है, तो मैंने 2x प्लस 9 कॉमन ले लिया। पहली टर्म से 2x प्लस 9 कॉमन लूंगी तो क्या बचेगा 9x, तो यू कैन सी ओवर है कि मैंने 9x यहाँ पे लिख दिया। सेकेंड टर्म से 2x प्लस 9 कॉमन लूंगी तो क्या आएगा -2, तो मैंने 9x -2 लिख दिया। नाउ हियर वी आई हैव डन क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। स्टेप्स बिल्कुल वही होंगे जो हमने पहले किए हैं, ऐसे ही हम हर ब्रेकिंग द मिडिल टर्म के क्वेश्चंस करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज, सेम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, अगर आप देखें 25 इंटू एस प्लस टी का होल स्क्वायर माइनस 15 इंटू एस प्लस टी प्लस 2। अब सबसे पहले देखें तीनों में कुछ कॉमन है, नथिंग। एस प्लस टी सिर्फ इसके पास है, एस प्लस टी 2 के पास तो है लेकिन थर्ड टर्म के पास नहीं है, और ये भी एक ऑड नंबर है, ये एक ऑड नंबर है, इवन नंबर है, ठीक है। तो कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। अच्छा, एक चीज़ आपके दिमाग में ये आ सकती है कि अगर हम एस प्लस टी का होल स्क्वायर ओपन कर दें ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो उसके बाद आप देखेंगे आपका क्वेश्चन खुद ब खुद कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कोई नेक्स्ट स्टेप बन ही नहीं रहा होगा। सो दैट्स वाई वी हैव टू सॉल्व ओवर हियर विद इन द ब्रेकिंग द मिडिल टर्म। ब्रेकिंग द मिडिल टर्म से क्वेश्चन करेंगे, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज 25 को मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 25 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 आ जाएगा। 50 का आप एलसीएम लेंगे, फैक्टर्स आपके पास आएंगे 2 2 ज़ा 10 एंड 5। अब आप 10 एंड 5 का साइन कुछ इस तरह से सेट करेंगे, क्या है -15। सो इट्स द ओनली वे कि हम क्या करें, 10 का साइन ही माइनस ले लें और 5 का साइन ही माइनस ले लें। इसको करके देख लें तो -15 आएगा, माइनस माइनस प्लस, मतलब 10 और 15 को ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा, साइन बढ़ेगा आएगा, तो 10 का साइन क्या है माइनस और यहाँ पे माइनस आएगा, तो -15 आ गया। इट मीन्स डेट -15 किस किस में ब्रेक हुआ, -10 में एंड -5 में। मैंने कहा था कि जो भी आपके पास मिडिल टर्म की वेरिएबल होगा वो वेरिएबल दोनों को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या टर्म है आपके पास, एस प्लस टी। इट मीन्स डेट एस प्लस टी -10 के साथ भी आएगी एंड एस प्लस टी -25 के साथ भी आएगा, ठीक है। Now this is the first term and this is second term and this is third term and this is the last term. फर्स्ट एंड सेकंड टर्म में कॉमन लेंगे एंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म में कॉमन लेंगे। जब फर्स्ट एंड सेकंड टर्म में कॉमन लेंगे तो आप देख सकते हैं तो 25 है और 10 है, तो 25 और 10 एक ही टेबल है जिसमें आता है 5 का टेबल है। यहाँ पे एस प्लस टी का होल स्क्वायर है, यहाँ एस प्लस टी की पावर 1 है। लीस्ट पावर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे मैंने पावर 1 कॉमन ले ली। जब आपने कॉमन लिया तो पहली टर्म की रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, 5 5 25 और एस प्लस टी की एक पावर आ जाएगी, सही है। माइनस साइन बीच में तो माइनस साइन आ जाएगा, 5 2 10 और एस प्लस टी तो आप ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं। नाउ यू कैन सी ओवर हियर आपके पास यहाँ पे माइनस साइन और यहाँ पे प्लस साइन है, ठीक है। लेकिन अगर आप इससे पहले वाली टर्म में देखें तो मेरे पास मैंने कहा था कि ब्रैकेट सेम आने चाहिए, ठीक है। तो अभी हमने कॉमन नहीं लिया है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे माइनस साइन कॉमन नहीं लेती, ठीक है, मैं यहाँ पे प्लस ही मतलब मैं बाहर प्लस ही लिखे रहने देती हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। जाहिर सी बात है क्योंकि मैंने प्लस कॉमन लिया तो यहाँ प्लस आएगा। तो यहाँ पे देखिए -2 और यहाँ पे +2 हो जाएगा तो डिफरेंस आ जाएगा, इसलिए मुझे माइनस साइन ये वाला कॉमन लेना पड़ेगा। जब माइनस साइन ये कॉमन लूंगी 1 के साथ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पहली टर्म मेरे पास क्या हो जाएगी माइनस प्लस, ये देखिए आपने माइनस साइन इसको कॉमन ले लिया तो उसके पास अब क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस। अब इसी तरह आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप 2 का जो है प्लस साइन था और आपने माइनस साइन कॉमन लिया तो ये क्या करेगा, माइनस प्लस माइनस कर देगा इसको, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ब्रैकेट्स बिल्कुल सेम आ रहे हैं, ठीक है, साइन तक एग्जैक्ट सेम आ रहा है। सेम आने का मतलब ये कि अब आप इन दोनों को कॉमन ले लें। और जब आप इन दोनों को कॉमन लेंगे तो पहली टर्म आपके पास यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे जाके ख़त्म हो रही है। तो जब आप इस टर्म से आप ये पूरी टर्म कॉमन ले लेंगे तो आपके पास ये टर्म बच जाएगी 5 इंटू एस प्लस टी, और ये सेकंड टर्म है हमारे पास। जब आप ये टर्म कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा -1। अब आप क्या करें, जस्ट सिंप्लीफाई करें और अपना ब्रैकेट्स ओपन कर दें, 5s प्लस 5t -2, 5s प्लस 5t -1। सो हियर वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2। नाउ द क्वेश्चन विच वी आर डूइंग राइट नाउ इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, 12 इंटू एक्स माइनस 2y की पावर 4 -11 इंटू एक्स माइनस 2y का स्क्वायर प्लस 2।
अगेन आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हम यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें, मतलब इसका स्क्वायर का स्क्वायर कर दूं तो ये स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। यहाँ पे तो ये ऑलरेडी बना हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो आप लगा कर देख लें, यू विल सी कि आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और आपके पास नेक्स्ट स्टेप कुछ नहीं समझ आएगा कि हम क्या करें। ठीक है, सो हियर इज द ओनली वे विच इज दैट यू हैव टू ब्रेक द मिडिल टर्म। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट होगा उसको लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। इट मीन्स दैट 12 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट दिस आंसर विच इज 12 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास क्या आ जाएगा 24। 24 का आप एलसीएम लेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। फैक्टर्स बनाएंगे, फैक्टर्स कुछ इस तरह से बनाएंगे कि मिडिल टर्म क्या आए -11। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। पहला फैक्टर अगर मैं 8 लूँ और दूसरा फैक्टर सिर्फ 3 लूँ और 8 एंड 3 का मैं क्या साइन रखूँ कि मेरे पास क्या आ जाए -11 आ जाए। तो 8 एंड 3 का अगर दोनों का साइन माइनस रख दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा -11। माइनस माइनस करके बता देती हूँ, माइनस माइनस क्या होगा प्लस। ठीक है, तो 8 एंड 3 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 11, लेकिन साइन किसका आएगा बढ़ेगा, तो 8 बड़ा है तो इसलिए जो 8 का साइन आ जाएगा विच इज माइनस। तो आप देख सकते हैं -11 आपके पास आ रहा है। ठीक है, और एक और चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी कि आप इन्हीं दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये भी मिलना चाहिए। तो आप -8 मल्टीप्लाई बाय -3 करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 8 3 ज़ा 24 माइनस माइनस प्लस, सो यू कैन सी ओवर है +24 ही आ रहा है आपके पास। सही है, तो इट मीन्स दैट आपने फैक्टर सही बनाए। तो -11 ब्रेक हो जाएगा -8 में और -3 में, और -11 का जो के साथ जो वेरिएबल लिखा हुआ है वो दोनों को मिल जाएगा। ठीक है, नाउ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म में कॉमन लेंगे एंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म में कॉमन लेंगे। जब फर्स्ट एंड सेकंड टर्म में कॉमन लेंगे तो मैं क्या कॉमन लूंगी 2 कॉमन, 4 कॉमन लूंगी। 2 कॉमन क्यों नहीं लिया, अगर मैं 2 कॉमन लेती तो मेरे पास क्या आता, फॉर एग्जाम्पल सपोज करें मैंने 2 कॉमन लिया तो पहली टर्म के पास आता 6, क्योंकि 2 6 ज़ा 12 होता, 6 आता है यहाँ पे, और यहाँ क्या आता 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ पे 6 आ रहा था और यहाँ पे 4 आ रहा था। तो देखिए 6 और 4 में फिर 2 का टेबल कॉमन आ रहा है, विच इज मतलब मुझे दो दफा कॉमन लेना है। तो डेट्स वाई मैंने जो है 2 दफा कॉमन लेने से बेहतर है मैंने क्या किया, डायरेक्ट 4 का टेबल कॉमन ले लिया। ठीक है, तो 4 का टेबल और यहाँ पे x माइनस 2y की पावर क्या है 4 और यहाँ पे x माइनस 2y की पावर क्या है 2, तो लीस्ट पावर आप कॉमन लेते हैं, यहाँ पे 2 लीस्ट पावर है तो इसलिए 2 को मैंने कॉमन ले लिया। सही है, नाउ जब पहली टर्म से आप ये वाली टर्म निकाल देंगे तो आपके पास क्या आएगा 4 3 ज़ा 12 और यहाँ पावर 2 कॉमन लिए तो मतलब पावर 2 अभी बच जाएगी क्योंकि पावर 4 थी, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा 4 2 ज़ा 8। ठीक है, 4 2 ज़ा 8, x माइनस 2y का होल स्क्वायर आप वैसे कॉमन ले चुके हैं तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1। अब आप इन दोनों टर्म्स में देखें क्या कॉमन लेंगे आप। अगेन जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, अगर फॉर एग्जांपल इस केस में मैं अभी बाहर यहाँ माइनस साइन कॉमन नहीं लेती, यहाँ मैं प्लस साइन लेती हूँ। जब यहाँ प्लस साइन लूंगी तो आप देखेंगे ये माइनस वाली टर्म मेरी माइनस ही रहेगी। ठीक है, मतलब -3, और ये वाली प्लस टर्म मेरी क्या रहेगी प्लस रहेगी, और यहाँ माइनस आ रहा है यहाँ प्लस आ रहा है, हमारे पास यहाँ पे क्या है यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो इस मीन्स दैट कि हमारे पास साइन का फर्क आ रहा है, तो इसलिए मुझे माइनस साइन लाजमी कॉमन लेना पड़ेगा। जब मैं माइनस साइन कॉमन लूंगी तो क्या आएगा, जब मैंने इन दोनों टर्म्स से और तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा ना, तो -1 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 1 लेने का मतलब है कि 1 को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करें तो एग्जैक्ट वही आंसर देगा। जब मैं -1 से कॉमन लूंगी तो यहाँ पे पहली टर्म मेरे पास जस्ट साइन का फर्क आएगा, ये माइनस थी तो पहली टर्म क्या हो गई प्लस, और सेकंड टर्म भी प्लस थी तो वो क्या हो गई माइनस, उल्टा हो जाएगा। सही है, अब आप देख सकते हैं कि 3 × x माइनस वाई का होल स्क्वायर -2 यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, सेम टर्म आ रही है, यही दोनों टर्म्स कॉमन ले लेते हैं हम। जब आप यही दोनों टर्म कॉमन लेंगे तो आपके पास पहली टर्म यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ खत्म हो रही है। ठीक है, तो जब आप ये पूरी टर्म कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 4 × x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ से जब आप ये पूरी टर्म कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा -1। सो हेयर वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। आई होप सो आप लोगों को आज की क्लास का समझाया हुआ सारा काम समझ आया होगा। आज की क्लास में जो है वो हमारे क्वेश्चंस बिल्कुल सेम मेथड से हुए हैं कि हमने जो है वो हर जगह ब्रेकिंग द मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना था, एंड आई होप सो आप लोगों को आज की बात जो है वो ब्रेकिंग द मिडिल टर्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करना आ गया होगा। सो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद द न्यू टॉपिक।